मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। आज हम इस बात का जायजा लेंगे जो 15 जनवरी 2026 को जर्मनी ने नया डिजिटल फैमिली रीयूनियन का वीज़ा सिस्टम जो जारी किया। वो वीज़ा सिस्टम इस वक्त है तो बहुत अच्छी खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए, मगर मौजूदा सूरत हाल में हम इस बात का जायजा लेंगे इस वक्त उम्मीद है या उलझन में ये सिस्टम आया हुआ है। जर्मनी में अपने ख़ानदान को बुलाना आसान। जर्मनी में ये नया डिजिटल वीज़ा सिस्टम आलमी सतह पर 1 जनवरी 2020 से शुरू हो चुका है। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहें। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए एक अहम इत्तला है। पाकिस्तान में फैमिली रीयूनियन वीज़ा की दरखास्तें 15 जनवरी 2026 से सिर्फ ऑनलाइन वसूल की जाएंगी और सफारतखाने की पुरानी जितनी भी अपॉइंटमेंट हैं वो भी सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं जर्मनी में फैमिली रीयूनियन वीज़ा डिजिटल सिस्टम के बारे में। एक ऐसा निज़ाम जिसकी वजह से हज़ारों ख़ानदान एक बार फिर उम्मीद और उलझन में फंस चुके हैं। पहले जर्मनी में फैमिली वीज़े के लिए आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल वेटिंग लिस्ट में शामिल किया जाता था, फिर तवील इंतज़ार, आखिरकार सफारतखाने में पेपर जमा करवाने होते थे। लेकिन अब जर्मन हुकूमत ने इस तरीक़ाकार को डिजिटल कर दिया ताकि दरखास्तें सीधी ऑनलाइन दाखिल की जाएं। तमाम पेपर ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। वीज़ा अपॉइंटमेंट सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग के ज़रिए होगी और सिर्फ इसके बाद आप ज़ाते खुद सफारतखाने जाएंगे। नॉर्मल ये तब्दीली 1 जनवरी 2025 में जमहूरी तौर पर पूरी दुनिया में नाफिज हो चुकी है। अगर इसमें पाकिस्तान का हिस्सा देखा जाए, पाकिस्तान में इस सिस्टम का खुसूसी आगाज़ 15 जनवरी 2026 से हुआ, जिसका मतलब है आप किसी भी ख़ानदान का शख्स, चाहे वो अपनी बीवी और या बीवी अपने शोहर को, बच्चे या वालिदैन हों, उनकी दरखास्त सिर्फ ऑनलाइन वसूल की जाएगी। अपॉइंटमेंट की वेटिंग लिस्ट ख़त्म कर दी गई है। अगर इसकी रास्ते में क्या रुकावटें पेश आ रही हैं, क्या परेशानियां हैं, लेकिन यहाँ बहुत से लोग कह रहे हैं ये सिस्टम मजबूत तो है मगर अभी भी सिस्टम मुकम्मल तौर पर फाल नहीं। कुछ दरखास्तें गुम हो रही हैं या फिर लोगों को वाज़ेह तौर पर मालूमात हासिल नहीं या उनको मालूमात मिल नहीं रही, या फिर बहुत से केसेस दरमियान में लटक गए हैं। इसका मतलब ये हुआ डिजिटल इंकलाब से बहुत पहले बहुत से ख़ानदान अपने वीज़ा केस को सेम तर्ज पर मुकम्मल नहीं कर सके, ना ही उनको कोई वाज़ेह तौर पर हिदायत मिली। ऐसे में उम्मीद के साथ साथ मायूसी भी बढ़ रही है। अगर इस तनाज़ुर में मुख्तलिफ बातें जो उभर रही हैं वो आपके सामने रखें तो एक मुख्तलिफ फरमा रहे थे, मैंने अप्रैल में दरखास्त जमा कराई लेकिन अभी तक पॉइंट भी नहीं मिली। डिजिटल पोर्टल में पेपर अपलोड कर दी मगर अभी तक जवाब नहीं आया। ये सब शिकायत हमें सामने आ रही हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और भारत से मुख्तलिफ केसेस के दरमियान से। अगर देखा जाए इस फैमिली रीयूनियन वीज़ा सिस्टम के फ़ायदे क्या हो सकते हैं, लेकिन अगर यही निज़ाम को अगर सही तौर पर चलाया जाए या चल जाए तो तवील खतूत और डाक की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। वीज़ा दरखास्तें तेज़ी के साथ डिजिटल तौर पर शरीक हो जाएंगी। सफारतखाने सिर्फ फाइनल फैसले पर अपना ध्यान, अपना ज़हन फोकस करेंगे, यानी मकसद इंतज़ामी तख़ीर को कम करना। ये तो इस सूरत हाल में पाकिस्तानियों और इंडियों के लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा कानून है। बगैर सिफारिश के, बगैर एजेंटों के आप डायरेक्ट ऑनलाइन अपने पेपर जमा करवा सकते हैं और फिर आपको उसका फौरी तौर पर भी जवाब मिल सकता है कि आपके फार्म जमा हो चुके हैं, हमारे पास पहुंच चुके हैं। लेकिन इस पर अमल करने में बहुत से मसाइल सामने आ रहे हैं। फिर भी हम उम्मीद करते हैं
اور امیدوں کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ چنچل بھی ہو چکے ہیں۔ اگر آپ نے بھی اس ڈیجیٹل سسٹم کے تحت ویزا کی درخواست جمع کرائی ہے تو اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیں، شاید آپ کی کہانی دوسروں کی مدد کر سکے۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، کیونکہ معلومات ہی وہ طاقت ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا زیادہ خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں، جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔